एपिसोड 4 भूत और भविष्य की दहलीज। आप देख रहे हैं रूहानियत, एक जादुई सफर। द्वार के पार खड़ा वो युवक जिसका चेहरा आरोही से मेल खाता है, धीरे धीरे बोलता है, मैं तेरा अतीत हूँ और तेरा भविष्य भी। जैसे ही आरोही उसकी ओर बढ़ती है, वह बदलता है। अब उसके पीछे खड़ा है वही रूह जो शून्य में आरोही को घूर रही थी। लेकिन अब वो बोलती है, हर उत्तर एक और प्रश्न खोलेगा। मंदिर की दीवारों से एक अजीब ध्वनि गूंजती है, क्षर रूहाय नमः। हर उच्चारण पर आरोही की आत्मा कांपती है। ये मंत्र उसे किसी बीते जन्म में खींच ले जाता है, जहाँ वो एक बच्चे को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक रही है। पीछे से आती हैं कई चरणों की आवाजें। वीर, सागर और माया मंदिर में पहुँच चुके हैं, लेकिन मंदिर उन्हें पहचानता नहीं। मंत्र तेज हो जाते हैं और एक दरवाजा उनके लिए बंद हो जाता है। केवल आरोही को प्रवेश की अनुमति है। क्यों? मंदिर के केंद्र में एक पुस्तक है जिसके पन्ने खून से लिखे गए हैं। पहला वाक्य है, एक दिन एक लड़की आएगी जो अपने ही अस्तित्व से दुनिया को संतुलित करेगी। वीर पूछता है, क्या ये तू है आरोही? लेकिन आरोही अब खुद संशय में है। अचानक मंदिर का फर्श टूटता है और आरोही एक अलग आयाम में गिरती है, जहाँ सब कुछ उल्टा है। पृथ्वी नीली, आकाश लाल, और वहाँ एक महिला बैठी है। उसके गले में वही लॉकेट जो आरोही की माँ ने पहना था। वो महिला आरोही को पहचानती है। तेरा नाम मैंने तुझे नहीं दिया था आरोही। वो नाम उन्होंने चुना था। कौन थे वो? आरोही की रगों में बर्फ जैसा कुछ बहता है। उसकी आंखों में अतीत झलकता है। उसकी माँ भाग रही है, किसी के डर से, किसी से छुप रही है। महिला आगे कहती है, तू रूहानी वंश की अंतिम चिंगारी है, पर तुझे अपने अंदर के प्रकाश को पहचानना होगा। वो एक दीपक देती है जो केवल तब जलता है जब आरोही अपने भीतर की सच्चाई स्वीकार करती है। तू डरती नहीं, तू उजाला है। उधर सागर पर कोई असर हो रहा है। उसके शरीर से धुआं निकलता है। वो कुछ छुपा रहा था, एक राज जिसे वो खुद नहीं समझ पाया। और अब वो बेतहाशा मंदिर के द्वार पर वार करता है, चीखते हुए, मैं उसे खो नहीं सकता। माया की आंखों में चिंता है। उसके गले में भी वही निशान जो आरोही की हथेली पर था। क्या माया भी उसी वंश से है? वो मंदिर की दीवार छूती है और दीवार पारदर्शी हो जाती है। भीतर माया खुद को एक बच्चे के रूप में देखती है। माँ उसे कहती है, जब समय आए उसे बचा लेना। तीनों, आरोही, सागर और माया, अब अलग अलग रहस्यों से गुजर रहे हैं, लेकिन सब एक दिशा में जा रहे हैं। मंदिर बोलता है, जब तीन आत्माएं एक पथ पर मिलेंगी, एक शक्ति जागेगी जो या तो सब कुछ नष्ट करेगी या पुनः जन्म देगी। और तभी मंदिर हिलने लगता है। आरोही मंदिर के भीतर एक कक्ष में पहुंचती है, जहां उसकी माँ की परछाई दीवारों पर नाचती है। लेकिन ये परछाई स्थिर नहीं है। वो आगे बढ़ती है, उसे छूती है और आरोही को एक स्वप्न में खींच ले जाती है। वो खुद को एक अलग ज़माने में देखती है, एक और नाम से, अरुषा। क्या ये उसका पूर्व जन्म था या आने वाला भविष्य? बाहर वीर अब अकेला खड़ा है। उसके सामने तीन दरवाजे खुलते हैं, प्रेम, बलिदान और छल। हर दरवाजे के पीछे एक अंश है, वीर के अतीत की शर्मनाक घटनाएं। और उनमें से एक में आरोही को नुकसान पहुंचता है। क्या वीर सच में उससे प्यार करता है या उसके पास छुपे इरादे हैं? माया को मंदिर के तल में एक लाल चमक दिखती है। वो नीचे उतरती है और एक जादुई वृत्त देखती है, जिसके बीच में खून से खींची गई रेखा है। उसे लगता है जैसे कोई रेखा उसे अंदर बुला रही हो। और जैसे ही वो प्रवेश करती है, समय रुक जाता है। उसके सामने एक महिला खड़ी होती है जो उसकी हूबहू छवि है। माया की छवि बोलती है, मैं वो हूँ जो तू बन सकती है, अगर तू अपने डर को छोड़ दे।
हर सवाल के उत्तर माया के भीतर छिपे हैं, लेकिन उन्हें खोलने के लिए उसे करना होगा। अकेले अंधकार की यात्रा। आरोही के हाथ में दीपक अब जलने लगता है, लेकिन इसके साथ एक मंत्र गूंजता है। जब दीप जलता है, सत्य छिपता नहीं। दीवारें पारदर्शी होने लगती हैं और आरोही देखती है उसकी माँ को भागते हुए, अपनी एक और बेटी को छोड़ते हुए। क्या आरोही की कोई बहन है? सागर मंदिर की दीवारों को तोड़कर अंदर आता है, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। उनमें एक रूहानी आग है और उसके पास एक तलवार है जिसे केवल अंधकार का सेवक ही उठा सकता है। क्या सागर आरोही का रक्षक है या अब वह एक शत्रु बन गया है? मंदिर गूंजता है। सत्य हर बार उजाले में नहीं आता, कभी कभी अंधकार ही मार्गदर्शक बनता है। तीनों, आरोही, माया, सागर, अब एक ही कक्ष में हैं, पर हर किसी की आंखों में अलग लक्ष्य झलक रहा है। अचानक तीनों पर एक साथ हमला होता है। अदृश्य परछाइयां दीवारों से निकलकर उन पर वार करती हैं, लेकिन हमला शारीरिक नहीं, मानसिक है। हर किसी को उनके सबसे गहरे डर में खींच लिया जाता है। आरोही फिर उस कमरे में है जहां उसकी माँ जल रही है और वो उसे बचा नहीं पा रही। जब डर चरम पर पहुंचता है, आरोही एक शब्द पुकारती है, रूह अंतरा, और एक ऊर्जा उसके भीतर से फूटती है। सभी परछाइयां जल जाती हैं। सागर और माया हैरान हैं, क्योंकि ये शक्ति किसी इंसान की नहीं थी। माया एक आखिरी रहस्य उजागर करती है। मेरे पास एक मंत्र है जो मंदिर को तोड़ सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है। सवाल उठता है, क्या उन्हें इस रहस्य की गहराई में उतरना चाहिए या अपनी शक्तियों को रोक देना चाहिए? तभी मंदिर की जमीन फटती है और नीचे अंधकार की खाई दिखाई देती है। जैसे ही जमीन फटती है, एक गहराई से आती है चीख, एक ऐसी चीख जिसे सिर्फ आत्माएं ही सुन सकती हैं। आरोही के कानों में गूंजता है एक नाम, आरव। वो नाम जिसने कभी उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी, लेकिन अब वही नाम मौत की घंटी बनकर लौट आया है। मंदिर के नीचे प्रकट होती है लाल चमकती सीढ़ियाँ, जैसे किसी पुराने यज्ञ का मार्ग हो। माया कहती है, यह रक्तपथ है, इसे केवल वही पार कर सकता है जिसने आत्मिक बलिदान किया हो। तीनों सहमते हुए उतरते हैं। हर कदम के साथ सुनाई देती है किसी की कराह। सीढ़ियाँ उन्हें एक कक्ष में ले जाती हैं, जहाँ सैकड़ों रूहें खड़ी हैं, बिना चेहरों के, लेकिन आँखों में आग। एक रूह आगे आती है और कहती है, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हमें मुक्त कर सकती है, लेकिन तुम्हारे निर्णय हमें भी जला सकते हैं। माया को एक रूह पहचानती है। वो उसका भाई है, जो कई साल पहले एक रहस्यमयी आग में मारा गया था। वो संकेत करता है, जिसे तुम खोज रही हो। वो तुम्हारे करीब है, लेकिन उसने चेहरा बदल लिया है। एक दीवार पर लगा काला दर्पण अचानक चमकने लगता है। वीर उसमें झांकता है और देखता है एक भविष्य, जहां वो आरोही को धोखा देता है। वो पीछे हटता है, घबरा जाता है। क्या ये सच होगा या ये सिर्फ उसका डर है? अचानक एक कोना काला पड़ने लगता है और वहां से निकलता है आरव, लेकिन उसके शरीर में कोई दूसरी आत्मा है। वो आरोही को देखता है और कहता है, मैं अब वो नहीं रहा और तुम मुझे वैसे पा भी नहीं सकोगी। आरोही का दिल टूटा है, लेकिन उसकी शक्तियाँ और तेज हो जाती हैं। माया कहती है, तुम्हारे भावनाएं तुम्हारी जादू को या तो तोड़ सकती हैं या अजेय बना सकती हैं। सवाल ये है, क्या आरोही दिल की सुनेगी या जादू की? आरव की आत्मा और आरोही की शक्ति आमने सामने होती हैं। एक छोटा युद्ध शुरू होता है, पर ये शारीरिक नहीं, आत्मिक है। हर मंत्र, हर शब्द एक अतीत की परत खोलता है। माया और सागर उन्हें घेरते हैं और मंदिर फिर से कांपने लगता है। मंदिर का छत फटता है और ऊपर से गिरता है एक पुराना दरवाजा, जिस पर लिखा है, जो इसे पार करेगा उसे अपना नाम छोड़ना होगा। तीनों की आंखें चौंध जाती हैं,
क्या ये अगला द्वार है या फिर अंत की शुरुआत? दरवाजा खुलता है और भीतर से निकलती है एक रहस्यमयी स्त्री जो कहती है, अब से कोई भी पीछे नहीं लौट सकता। आगे जो है वो सिर्फ अंधकार नहीं, वो तुम्हारे अस्तित्व की परीक्षा है। आरोही एक अंतिम बार पीछे देखती है, फिर पूछती है, अगर मैं वहाँ गई, क्या मैं अब भी आरोही रहूंगी? और दरवाजा बंद हो जाता है। अब वो तीनों उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ ना वापसी है न माफी। पर क्या सचमुच आरव खो गया है या वो अंदर से मदद की चीख लगा रहा है? सिर्फ आरोही से? क्या आरोही अतीत को माफ कर पाएगी या उसका जादू उसे अंधकार की दासी बना देगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, रूहों की राजनीति, रूहानियात एपिसोड 5। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगला एपिसोड मिस मत कीजिए।